पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा है। फिर से और एक बार इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु के साथ जुड़ने में और प्रभु की आराधना करने में प्रभु ने हमें सहायता मदद की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आप सबको जल्दी ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु हमारे मध्य में है। प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार 2 या 3 जन जब प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि जब इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा परमेश्वर ने झुककर उसके सुनकर उसके सारे कष्टों से छुड़ाया। जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं, वो परमेश्वर हमारे बातों को सुनकर हमें छुटकारा देने वाला, हमें कष्टों से बचाने वाला, हमारे सही रास्तों पर चलाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। आज सुबह का वक्त एक खास वचन प्रभु ने मेरे जीवन में डाला है कि आज हम उस वचन से पढ़ेंगे और थोड़ी देर का मनन उस वचन के ऊपर हम करेंगे। परमेश्वर का आत्मा जो भी आज हमसे बातचीत करना चाहेंगे, वो सारी बातें आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रकट कर कर बताने पाए। पढ़ेंगे भजन संगीत की किताब 55 उसका 22वां पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ साम्स 55 वर्स 22। भजन संगीता 55 उसका 22वां पद। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने वह ना देगा। धर्मी को कभी टलने ना देगा। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत है। भजन संगीता लिखने वाला परमेश्वर का दास परमेश्वर के आत्मा से होकर यो कहते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा और वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। अब 3 बातें परमेश्वर के दास परमेश्वर के आत्मा से होकर कहते हैं। सबसे पहली बात, अपना बोझ हमें यहोवा पर डालना चाहिए। किसी मनुष्य पर नहीं, किसी प्रभु पर नहीं, किसी व्यक्ति पर नहीं, हमारे धन संपत्ति पर नहीं, हमारे सारे का सारे बोझ यहोवा पर डालना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में यशायाह नबी की किताब में 53 अध्याय में इस प्रकार कहा गया कि यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह पर हमारे सारे बोझ को लाद दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे तमाम बोझ को उठाकर हमें चलाने के लिए सक्षम है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे इंतजार करते हुए खड़े हैं। सो सबसे पहली बात, परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, तुम्हारा सारे बोझ यहोवा पर डाल दे। दूसरी बात, यहां पर परमेश्वर के आत्मा हमसे यूं कहते हैं, जब हम हमारे बोझ को हम परमेश्वर पर डाल देंगे तो क्या होगा? वह तुझे संभालेगा। वह तुझे संभालेगा। कौन? यहोवा परमेश्वर, जिसके ऊपर मैं और आप अपना भरोसा रखकर बोझ डाला है, वो हमें संभाल कर रखेंगे। कैसे संभालेंगे? यशायाह नबी की किताब में लिखा है, जैसे कि मादा अपने बच्चों को संभालती है, उससे बढ़कर वो संभालती है। हालेलुया। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, उससे बढ़कर परमेश्वर में संभालते करके गीत लिखने वाले ने लिखा है। वो परमेश्वर उस चरवाहे का समान हमें संभालते हैं, मेमने को अपने सीने से लगाकर और भेड़ों को धीरे धीरे चराकर ले जाने वाला परमेश्वर। वो एक चरवाहे का समान है जो 99 भेड़ों को छोड़कर भटका हुआ, गिरा हुआ उस भेड़ के खोज में जाकर उससे लेके आने वाला परमेश्वर, वो हमें संभाल कर। तीसरी बात यह लिखा है कि वो धर्मी जन को कभी टलने नहीं देगा। वो धर्मी जन को कभी टलने नहीं देगा। आज मेरी इस आवाज को सुनने वालों से परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा इस प्रकार कहना चाहते हैं, यदि आप धर्मी हैं, आपको परमेश्वर कभी टलने नहीं देगा। हालेलुया।
क्योंकि जब हम आप भजन संगीता पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार लिखा गया कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आता है जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता। वो मेरे पाँव को कभी डिगने टलने नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा शुद्धिकरण प्राप्त किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ा है या पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, वो धर्मी जन है, उसे परमेश्वर कभी भी टलने नहीं देगा। शैतान आपके ऊपर परंबार अपनी आक्रमण को छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर अपने असीम प्रेम से आपको संभाल कर रखेंगे और कभी आपको टलने नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ कर खड़े हो जाए। ये 3 बात हमें आज सीखने को मिलते हैं, लेकिन एक खास बात आज परमेश्वर का आत्मा ने मेरे जीवन में जो आपके साथ बांटने के लिए दिया है वो है, अपना बोझ प्रभु पर डाल, वह तुझे संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, यहोवा पर डाल। जब मैं और आप अपने बोझ यहोवा पर डालते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर क्या क्या काम करते हैं। बोलना आसान है कि परमेश्वर हमें संभालेगा, कहां कहां परमेश्वर संभालेगा, ये भी जानकारी रखना, इस विषय में हमें जानकारी होने की जरूरत है। सबसे पहले जगह जहां पर परमेश्वर हमें संभाल कर रखते हैं, जब अपने बोझ हम परमेश्वर के ऊपर डालते हैं, जब यहोशू का किताब 23 अध्याय उसका 10 आयत को पढ़ते हैं, कोई भी एक जन पढ़िए यहोशू का किताब 23 अध्याय उसका 10वां पद में परमेश्वर के दास यहोशू इस प्रकार कहते हैं, जब मैं और आप अपने बोझ यहोवा पर डालते हैं, वो हमारे जीवन में क्या काम करने जाता है। जोशुआ चैप्टर 23 वर्स 10, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता तुम्हारे ओर से लड़ेगा। इसलिए तुम में से हर एक व्यक्ति क्या करेंगे? कितनों को भगाएंगे? 1000 को भगाएंगे। जब मैं और आप परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ को डालते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर युद्ध आप ही का है, मैं युद्ध लड़ नहीं सकता, शैतान बार बार मेरे जीवन में अटैक कर रहे, आक्रमण कर रहे, मेरे नौकरी जाता रहा, मेरे कमाई जाता रहा, मेरे शरीर में बीमारियां लग चुका है, अब मैं इस पे लड़ने का योग्य नहीं हूं, मैंने अपने शक्ति से सामर्थ्य से लड़ कर देखा, अब मेरे संभालने वाला, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है कर जब हमारे बोझ को प्रभु के ऊपर डालेंगे तो परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, जो बल देने वाला परमेश्वर, जो सामर्थ देने वाला परमेश्वर, अकेला ना छोड़ने वाला परमेश्वर, उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर, अपने कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई दिया हुआ परमेश्वर, हमारे बोझ को अपने ऊपर उठाए हुआ परमेश्वर, हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठाए हुआ परमेश्वर, काल्वरी क्रूस पर अपने आखिरी बूंद खून तक बहाकर हमें बचाए हुआ प्रभु यीशु मसीह, उद्धार दिलाए हुआ प्रभु यीशु मसीह अब हमारी ओर से लड़ेगा। जो प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर से लड़ेगा, धर्मी जन सीधा खड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा? जितने भी लोग उसके ऊपर तांडव करने के लिए, जितने भी लोग उसके ऊपर प्रबल होने के लिए आते हैं, वे सब भाग जाएंगे करके परमेश्वर का पवित्र वचन में है। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर अपने बोझ को डालते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस बोझ को निकाल कर एक जगह बैठकर कल को देखेंगे करके आपसे कहते हुए नहीं रहेंगे। जब मैं और आप उसी क्षण, जिस क्षण अपने बोझ को डालते हैं, उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह उस बोझ को हटाने के लिए खड़े होकर हमारे लिए युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर, हमारे लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा देने वाला परमेश्वर, हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। हमारे यहोशू कहते हैं, मेरा समय आ चुका है, मैं जाने वाला,
23 अध्याय में। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, शायद तुम्हारे पास तुम्हारा क्या बोलते हैं अगुवाई करने वाला, तुम्हें आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुम यहोवा पर भरोसा रखते हैं, अपना बोझ उस पर डालते हैं, तुम्हें अगुवाई करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होगी। यहोवा स्वयं तुम्हारे लिए तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम्हारे साथ खड़े रहेगा और तुम्हारे अगुवाई करेगा। मेरे प्यारे, शायद आप अकेला रह जाते हैं, आपका साथ देने के लिए कोई नहीं है, आपका गांव में से, आपका परिवार में से आप अकेले खड़े हैं परमेश्वर का सम्मुख में। कई दिनों से, कई समय से आप प्रार्थना कर रहे कि मेरे साथ देने के लिए कोई दो करके आप प्रार्थना करें, लेकिन आप किसी को चारों तरफ जब मुड़ कर देखते हैं, आपका मदद करने वाला कोई आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर सुबह का वक्त यूं कहते हैं, तुम्हारा अकेला रहने से भी तुम 1000 लोगों को भगा सकते हैं, उसको पर जय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे ओर से लड़ूंगा, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। परमेश्वर ने कई बार अपने लोगों के लिए उनकी ओर से लड़ा हुआ समय है। बाइबल के अंदर कई जगह पर हम इस बात को प्राप्त करते हैं, कई जगह पर हम देखते हैं जब हिजकिय्याह राजा के जीवन में सनहेरीब वो उठकर आए, रबशके उठकर आए और उसके विरोध में बहुत सारी बातें कहने लगे और लोगों से इस प्रकार कहने लगा कि देखो तुम्हारा राजा बचा नहीं सकते, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते, तुम कहते हैं कि परमेश्वर है लेकिन उसका रूप तुम्हें मालूम नहीं है, उसका कोई मूर्ति नहीं है, वो तुम्हें बचा नहीं सकते हैं। तुम जिस परमेश्वर को आराधना करते करके कहते हैं वो अदृश्य परमेश्वर करके तुम कहते हैं, लेकिन उसको कोई देखा वो व्यक्ति नहीं है। मेरे हाथों से किसी भी जाति को किसी ने बचाया नहीं है करके लोगों का मन को कच्चा करने के लिए बहुत सारी बातें जब लोगों के बीच में बोल देते हैं, तो हिजकिय्याह राजा उठकर परमेश्वर का आत्मा से होकर योग कहते हैं, इस यहाँ के लोगों तुम चुपचाप सुन लो कि इस बात को कोई भी जवाब नहीं देना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे लिए हमारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जब हिजकिय्याह राजा चुपचाप होकर परमेश्वर का मंदिर में चले जाते, अपने शत्रु को जवाब देने नहीं जाते हैं, वहां के लोग अपने शत्रुओं से कोई बात नहीं करते, उनके सवालों के जवाब देने नहीं जाते, लेकिन हिजकिय्याह राजा जब परमेश्वर का मंदिर में जाते हैं, दंडवत करते हुए परमेश्वर से कहते, परमेश्वर हम निर्बल पात्र हैं, वो बलवंत लोग हैं, सामर्थ्यशाली लोग हैं और हमें बचाने के लिए कोई नहीं है करके परमेश्वर का मंदिर में जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा यशायाह नबी के जीवन में आते हैं और यशायाह नबी से कहते हैं, जाकर हिजकिय्याह से कहो कि इस प्रकार कहो कि मैं उनकी ओर से लड़ूंगा। हालेलुया। और उस रात का वक्त परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर वहां पर लगे हुए लोगों को मार डालते हैं, राजा वहां से भाग जाते हैं, अपने मंदिर में अपने मूर्ति के सामने जब दंडवत करते वक्त उसे मार डाल दिया जाता है। मेरे प्यारों में आपसे परमेश्वर का आत्मा से यूं कहना चाहता हूं, आप शायद सोचते हैं मेरे जीवन में इस शत्रु के अटैक्स आक्रमण को मैं झेल नहीं पा रहा हूं, मेरे सब कुछ छीन लिया गया। परमेश्वर यूं कहते हैं, चिंता मत करो, अपना बोझ इधर उधर मत ताको, अपना बोझ उसी पर डालो, वो क्या करेगा, वो तुम्हारी ओर से लड़ेगा। जब परमेश्वर उठ खड़े हो जाते हैं, उसका शत्रु तितर बितर हो जाते हैं, जब वो लड़ता है तो विजय सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है, क्योंकि कोलोसियों का पत्री में 2 अध्याय में इस प्रकार बढ़ते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सलीबी मौत सहकर शैतान और उसका सेनाओं को उसका हथियार समेत उतार कर फेंक दिया और उसे कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया और उसके ऊपर जय जयकार का ध्वनि सुनाया। और हम वो प्रभु यीशु मसीह जयवंत होकर उसके साथ चलने वाला आप सबको, हम सबको आपको जयवंत से बढ़कर बनाया है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं। हमारे युद्ध प्रभु यीशु मसीह स्वयं लड़ेंगे, इसलिए हमें क्या करना है, हमारे बोझ को परमेश्वर पर छोड़ देना है, वो हमारी ओर से लड़ेगा और विजय हमारा है। दूसरी बात, जब हम हमारे बोझ को प्रभु पर दे देते हैं तो क्या होता है, जब हम लूका सुसमाचार शायद 1 अध्याय उसका 37वां पद है, शायद अगर मेरा याद सही है तो लूका सुसमाचार 1 अध्याय उसका 37वां पद पढ़िए, क्या लिखा है।
क्योंकि जो वचन जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर की ओर से होता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता। वह प्रभाव रहित नहीं होता। Nothing is impossible for you. असंभव को परमेश्वर संभव कर देते हैं। परमेश्वर की ओर से जो बातें, जो वचन आता है, वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता है। वो असंभव को संभव में बदल डालता है। यहां पर हमें मालूम है, स्वर्गदूत मरियम के पास प्रकट होकर कहते हैं कि तू गर्भवती होकर इम्मानुएल को पैदा करेगी। वो कहती है कि ये कैसे संभव हो सकता है? तो परमेश्वर की ओर से आए स्वर्गदूत इस प्रकार कहते हैं, कई सालों से, सदियों से लोग मसीहा के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर परम प्रधान परमेश्वर का सामर्थ आएगा जिससे तू गर्भवती होगी, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। क्योंकि तुम्हारे कजिन जो है, तुम्हारा जो हालेलुया एलीशबा जो है, आज उसके लिए 6वां महीना है। हमें मालूम है, ये बातें सुनकर वो कहते हैं कि मैं प्रभु का दासी हूं, जो कुछ भी आपने कहा है वो सब कुछ मेरे जीवन में वो होने दो करके कहकर वो क्या करती है, एलीशबा के घर की ओर चली जाती है। जब एलीशबा के घर की ओर चले जाते हैं, एलीशबा से मिलती है, जब एलीशबा को वो नमस्कार करती है, तो क्या होता है वहां पर, एलीशबा के पेट के अंदर, हालेलुया, एलीशबा के पेट के अंदर उसके बच्चा जो है उछलने लगते, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगता है। एलीशबा कहते हैं, इतना बड़ा मान मेरे जीवन में कैसे हुआ कि परमेश्वर का, प्रभु का माथा मेरे पास आकर मुझे नमस्कार कहे। एलीशबा से पूछे, एलीशबा आप ऐसे क्यों कहती है? वो कहेगी, कई सालों से मैंने इंतजार किया एक औलाद के लिए, एक पुत्र के लिए, और तमाम ने कम से कम, परमेश्वर के ज्ञानी लोग इस प्रकार कहते हैं, कम से कम 25 साल तक जकरिया और एलीशबा ने प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर में एक औलाद दो। लेकिन 25 साल प्रार्थना करने के बाद भी जब एक पुत्र या एक औलाद ना होने की वजह से उन्होंने आशा छोड़ दिया था, अब उनके जीवन में कुछ नहीं होगा करके उन्होंने सोचा। लेकिन एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट होकर जकरिया से कहते हैं, तुम्हारा पत्नी गर्भवती होकर एक पुत्र जनेगी। हालेलुया। वो आकर अपने पत्नी से कह देता है, वो कह देता है, लेकिन अपने पत्नी को सुबह उठकर अपने पेट में हाथ रखकर देखती है, लेकिन वो उस कुछ भी महसूस कर नहीं पाती है। 1 महीना हो जाते हैं, 2 महीना हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं। आपको याद रखने की जरूरत है, वो एक बूढ़ी स्त्री होने की वजह से साधारण स्त्रियों को होने वाला सारी बातें उसके जीवन में नहीं है, जिससे वो चिन्ह समझकर वो गर्भवती करके कह सकती है। लेकिन 6वां महीना जो परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हुए, संदेश को प्राप्त करते हुए, परमेश्वर की ओर से निकले हुए हर एक वचन प्रभावशाली होते हैं, कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता करके ये वचन प्राप्त करके जब मरियम वहां पर पहुंच जाते, 6वां महीने तक एलीशबा को ये महसूस नहीं हुआ था कि उसके कोख के अंदर एक बच्चा है। लेकिन जब ये वचन को प्राप्त करते हुए परमेश्वर का दासी वहां पर जब पहुंचती है, तो वहां पर आज तक, उस दिन तक जो गुप्त रहा हुआ वो परमेश्वर का दास या परमेश्वर की ओर से मिला वो बच्चा वहां पर उछलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। मैं आपसे परमेश्वर के आत्मा से होकर यूं कहना चाहता हूं, शायद कई आशीष आपके जीवन में आया, लेकिन उस बात को हम महसूस नहीं कर पा रहे। लेकिन इस एलीशबा के समान आपके पेट के अंदर ये आशीष रह रहे, आप इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे। लेकिन परमेश्वर के आत्मा आज एक माता मरियम के समान आपके पास वचन भेज देते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। आज आपके पेट के अंदर आपको परमेश्वर ने दिया हुआ सारे वायदा, हालेलुया, उछलना चाहिए। परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में उत्तर कराना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, अपना बोझ परमेश्वर पर डाल, वो तुझे संभाल रखेगा। हालेलुया। जब मैं और आप बोझ से दबे हुए आज प्रभु के पास आकर अपने बोझ को अगर प्रभु के सम्मुख में समर्पित करते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। तुम्हारे लिए शायद असंभव होगा, लेकिन मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं, असंभव नहीं। तीसरी बात, जब वो रोमियो का पत्र 4 अध्याय पढ़ते, वहां पर
इब्राहिम इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर शून्य से सब कुछ पैदा कर देते हैं। He makes everything out of nothing. मेरे प्यारों, आज आपके हाथ में कुछ भी नहीं होंगे। आज आप दर दर भटक रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे आपको बुद्धिपदेश देते हैं। आज अपना बोझ प्रभु पर डाल दें। अब्राहम का जीवन में जब 99 साल के था, यहोवा परमेश्वर उसके घर के अंदर, तंबू के अंदर आकर कहने लगा, अगले साल इसी समय सारा के पास एक बेटा होगा, सारा के कोख से जन्मा एक बेटा होगा। उसका परिस्थिति अलग थे, विश्वास करने में सक्षम नहीं थे, सब कुछ सेल्स और सब कुछ खत्म हो चुके थे। लेकिन जो परमेश्वर ने उसे कहा, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा, जिसने प्रतिज्ञा किया उसे उसने विश्वास योग्य समझा। मेरे प्यारों, में आपसे कहना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर ने आपके साथ कोई वायदा किया है इतने दिनों में, इन सालों में, बीते दिनों में, अगर परमेश्वर ने आपके साथ एक वायदा किया है, आपको ये विश्वास करना चाहिए, जिस परमेश्वर ने मेरे साथ वायदा किया वो झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं है, बल्कि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। जहां पर कुछ भी नहीं था, वहां से सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा बनाया हुआ परमेश्वर है। गॉड कैन कॉज एवरीथिंग हैपन टू यू। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अच्छी भली बातें होने के लिए वो अपने कारक बन सकते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे यूं कहते हैं, शायद आज आप शून्य स्थिति में बैठे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर ने आपके साथ वायदा किया है, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस परमेश्वर ने आपको उद्धार दिलाया है, आज अगर आप विश्वास करते हैं, अपनी इस बोझ को उठाकर प्रभु के हाथों में दे, तो परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? जहां शून्य है, जहां कुछ भी नहीं है, जहां बेडोल तत्व है, जहां फॉर्मलेस है, वो परमेश्वर एक फॉर्म में लाकर उससे सब कुछ बनाकर आपको देंगे। परमेश्वर हालेलुया, ओ ही मेक्स एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सब कुछ आपके लिए बना कर देने वाला परमेश्वर है। सवाल यही है, क्या जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया उस परमेश्वर को विश्वास योग्य समझते हो? यदि आप विश्वास योग्य समझते हैं, आज यही समय है, यही समय उद्धार का दिन, यही समय आपके लिए सौभाग्य का दिन है। आज इसी वक्त अपना बोझ उसी पर डाल दे, अपना बोझ उसी पर डाल दे। वो आपके बोझ को लेकर चलने के लिए तैयार है, वो अपने सीने से आपको लगाने के लिए तैयार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हो परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका परेशानी कुछ भी क्यों ना हो, आपके जीवन का हालात इस वक्त कुछ भी क्यों ना हो, आपके हालेलुया, आपको रात को नींद ही नहीं आते हैं, आपके जीवन में चिंताओं से आप भरे हुए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा योग है, इसी वक्त अपना बोझ प्रभु पर डाले। न बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना।